हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम को, या फिर जिसको हम लोग ट्राइसोनोमी 21 भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो हमारे जेनेटिक्स का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डाउन सिंड्रोम ऑल्सो कॉल्ड ट्राइसोनोमी 21। सो ट्राइसोनोमी 21 और डाउन सिंड्रोम दोनों एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, एक ही कंडीशन का नाम है। कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये जो हमारा ह्यूमन जीनोम होता है ना, हमारा ह्यूमन जीनोम होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर जब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ पर? क्रोमोजोम के 21 पर। ठीक है, क्रोमोजोम के हमारी बॉडी के अंदर जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है, हर सेल के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के। उसके अंदर जो 21वें नंबर वाला पेयर है या 21 नंबर का जो पेयर है ना, वहाँ पर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और उस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोनोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है। द जीनोम इज द एंटायर सेट ऑफ डीएनए। एंटायर सेट ऑफ डीएनए को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन जीनोम। फाउंड इन द सेल, जो कि हमारे हर सेल के अंदर बॉडी की प्रेजेंट होता है। ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स। जो हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर हर सेल के अंदर 23 पेयर का एक सेट होता है। ठीक है, डीएनए का। ठीक है, तो ये जो 23 पेयर होते हैं ना, ये 23 पेयर्स होते हैं कम्प्लीटली। उसके अंदर जो 21 नंबर का पेयर होता है, जैसे कि ये आपके पास 23rd नंबर का पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो कोई एक्स्ट्रा जीनोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर कंप्लीटली एक पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा। तो उस कंडीशन को बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब आगे इसको डिटेल में देखते हैं। अ जेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर कॉजिंग डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है ना, जेनेटिक कंडीशन, ये डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिलेज को है कॉज करती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इट इज़ कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर। कंजेनाइटल का यहाँ पर मतलब होता है बाय बर्थ। ठीक है, तो ये बर्थ पे होने वाला अपने आप होता है, ये बाय बर्थ ही होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है। कॉज्ड व्हेन अबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट इन एक्स्ट्रा और पार्शियल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है और उसकी वजह से जो क्रोमोसोम 21 होता है उसकी एक एक्स्ट्रा या पार्शियल कॉपी क्रिएट हो जाती है और उससे एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उससे अबनॉर्मलिटी होती है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम किन किन टाइप्स का होता है। सबसे पहला तो हमारे पास खुद डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोनोमी 21। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम भी यहाँ पर होता है और मोसैक डाउन सिंड्रोम भी होता है। इन तीनों को भी एक बार थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ट्राइसोनोमी 21 की, जो कि हमने अभी करा ही था, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे कॉमन टाइप का यही होता है वेर एवरी सेल इन द बॉडी, जहाँ पर हमारी बॉडी की हर सेल हैज़ 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि जो 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम के, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के जो हमारे पास पूरे 23 पेयर होते हैं ना क्रोमोसोम के, हर के पास एक पेयर होता है, यानी कि इस तरीके से 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक पेयर होता है जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके पास या तो एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको तो बोलेंगे ट्राइसोनोमी 21। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम क्या है यहाँ पर। सो इन दिस टाइप ईच सेल हैज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 बट इट्स अटैच्ड टू अदर क्रोमोसोम इंस्टेंट ऑफ बीइंग इट्स ओन। यानी कि जो क्रोमोसोम 21 है ना, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, बट वो एक 21 क्रोमोसोम पे ना अटैच होकर के मान लो कोई और क्रोमोसोम पे अटैच है। जैसे कि मान लो 14th नंबर का जो क्रोमोसोम है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होगी 21 क्रोमोसोम की जो एक्स्ट्रा कॉपी है वो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मोसैक डाउन सिंड्रोम क्या होता है। सो रेयर टाइप होता है ये। ठीक है, वेयर ओनली सम सेल्स हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, यानी कि वहाँ पर सारी सेल के अंदर ना होकर के कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम 21 की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम, यानी कि इसका क्या कॉज है, ये कैसे पाई जाती है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्रोमोसोम 21। अगर क्रोमोसोम 21 से रिलेटेड कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम सेल इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ना रिप्रोडक्टिव सेल का बाय बर्थ, जैसे कि जब ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, उस टाइम पर अगर कोई भी रैंडम सेल डिवीज़न है और उसके अंदर कुछ सेल्स के अंदर जो 21 क्रोमोसोम है ना उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, तो वो भी एक कॉज हो सकता है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाउन सिंड्रोम, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइन एंड सिम्टम, ये ऐसा समझ लो आप, साइन एंड सिम्टम्स यानी डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर जो बेबी होता है ना उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। सबसे पहले तो थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती है बेबी को, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो हम लोग बनाएंगे पीडियाट्रिक्स के अंदर, यानी कि एमएचएन के अंदर, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख भी सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बोन मसल और नर्व और जॉइंट प्रॉब्लम, यानी कि जिस पर्सन को या जिस बेबी को डाउन सिंड्रोम की कंडीशन हुई होगी ना उसके अंदर मसल और बोन जो है काफ़ी वीक होगी और जॉइंट प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, ऐसी सारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ल्यूकेमिया या अदर कैंसर भी हो सकते हैं और डेवलपमेंटल डिलेज और इंटेलेक्चुअल डिलेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर डायग्नोसिस, यानी डाउन सिंड्रोम की जो कंडीशन है ना उसको जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, अ डॉक्टर में सस्पेक्ट डाउन सिंड्रोम इन द न्यूबॉर्न बेस्ड ऑन द बेबीज अपीयरेंस। जो बेबी की अपीयरेंस होगी, बेबी को देखकर एग्जामिन किए कर सकते हैं डॉक्टर की उसे डाउन सिंड्रोम है या नहीं। इसके अलावा दैट कैन बी कन्फर्म्ड बाय अ ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कैरियोटाइप टेस्ट। ठीक है, ये जो है ना काफ़ी हेल्प करता है डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, दैट लाइन्स अप द क्रोमोसोम एंड विल शो इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 प्रेजेंट। ये टेस्ट है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो क्रोमोसोम है वो 21 उसकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होता है अगर किसी बेबी को डाउन सिंड्रोम है तो। डाउन सिंड्रोम इज़ ए कंडीशन दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। सो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग क्योर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिकल डिफेक्ट है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑन दिस फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना उन सबको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मान लो कोई थायराइड प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो वहाँ पर जो सर्जरीज करवाई जाती है वो करवाई जाती है। तो जो भी सिम्टम्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम कैन ऑफन बेनिफिट्स फ्रॉम स्पीच थेरापी एंड ऑक्यूपेशनल थेरापी। यहाँ पर स्पीच थेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जो भी बेबी होता है उसको रिकवर करने में। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो NSG लाइब्रेरी टेलीग्राम चैनल से जाकर।